आज से कुछ अर्से पहले मैंने लिखा था कि ये जो रास्ते में छोड़ देते हैं ये तो सस्ते में छोड़ देते हैं। आपने एक बात पे गौर करना है हमेशा कि जो लोग भी आपको छोड़ के जाते हैं वो असल में आपको एक सबक भी साथ देकर जा रहे होते हैं, और वो ये सबक देकर जाते हैं कि सिर्फ रब की ज़ात है जो आपको नहीं छोड़ती है। रब के अलावा और कोई ज़ात नहीं है जो आपको अपने साथ हमेशा रख सके। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने दोस्ती करनी है, यारी लगानी है, तो आप उसके साथ जाकर यारी लगाएं जिसने रह जाना है, और रहना सिर्फ रब की ज़ात में है। इसलिए आपने देखा होगा जितने अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह के साथ जब यारी लगा लेते हैं तो फिर वो रह जाते हैं। आप दाता साहब को देख लीजिए, आप बाबा साहब को देख लीजिए, आप जितने बड़ी हस्तियों को देख लें जिनने खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया, एक वक्त आया कि वो अगर इस दुनिया में नहीं भी हैं तो फिर भी वो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी हवाले से वो बतौर हवाला हमारे सामने मौजूद रहते हैं। तो आपने और हमने सिर्फ ये बात देखनी है कि जब हमें कोई छोड़ के जाता है तो आप ये समझ लें कि वो छेड़ के नहीं जा रहा, बल्कि वो आपको खुदा के हवाले करके जा रहा है। इसके ऊपर पता नहीं, मुझे याद नहीं है वो किन का शेर था, वो कहाँ को एक अच्छा सा शेर था किसी का कि खुदा का आसरा तुम दे गए थे और खुदा ही अब मेरे काम आ रहा है। तो आप जब इस बात को समझेंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी तकलीफ़ नहीं होगी कि आपके साथ जितनी देर जिसका साथ था वो कितनी देर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब सड़क के ऊपर होते हैं, हमारी गाड़ी चल रही होती है तो कई गाड़ियाँ होती हैं जो हमारे साथ काफ़ी देर चलती रहती हैं, लेकिन जब उनकी मंजिल आती है या उनके मुड़ने का वक्त आता है तो वो मुड़ जाती हैं। और अगर आप इस बात को समझेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में वो वाले दुख कम हो जाएंगे कि आपको कोई छोड़ के गया हो। फिर चाहे वो आपके अपने करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपके कलीग्स क्यों ना हो, ये सब के सब हम आर्जी दुनिया में आर्जी तौर पर एक दूसरे के करीब आते हैं। और आर्जी दुनिया के तमाम तर आर्जी रिश्तों में रहते हुए अगर आप एक मुस्तकिल रिश्ते का इंतज़ाम किए रखते हैं जो आपका आपके रब के साथ है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में दुख नाम को भी नहीं हो सकते। और आपने सुन रखा होगा कुरान पाक की एक आयत मुबारक है कि इन्ना मल उसरि युस्रा, यानी अगर किसी के हिस्से में एक दुख आता है तो उसके हिस्से में दो सुख आते हैं। और उसके बावजूद अगर हम सब के सब दुखी हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह सब इख्तियार का दुख है। यानी रब्बे कायनात ने जो हमें इख्तियार दे रखा है ज़िंदगी गुजारने का, हम अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए दुखी हो रहे हैं। हम अपनी रज़ा से, अपनी मर्ज़ी से, चूँकि हमारे रब की दिलचस्पी तो हमारी खुशी के अंदर है कि हम सुखी रहें और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को उस डगर पर लेकर जाते हैं कि फिर उसके बाद हम समझ रहे होते हैं कि हमें छोड़ के जाने वाले हमें नुकसान दे रहे होते हैं, और इस ख़याल को हम पाल पाल के सोच के हम ये नहीं कर रहे होते। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि कोई बुरी आदत छोड़नी हो, सिगरेट छोड़नी हो, नशा छोड़ना, में क्या करना चाहिए। तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि जो छोड़ने का सोचते हैं वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं। तो आप भी अगर इस वक्त ये सोचेंगे कि कोई भी ऐसा बुरा ख़याल, कोई भी ऐसा बुरा मामला जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर आप उसे छोड़ देते हैं सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि वो दुरुस्त नहीं है और नहीं सोचते हैं, तो बड़ी आसानी से आप उसे छोड़ सकते हैं। फिर चाहे वो पान खाना क्यों ना हो, चाहे वो सिगरेट पीना क्यों ना हो, चाहे वो और कोई ऐसी बुराई क्यों ना हो। जो इसको बुराई नहीं समझते उनके लिए तो ज़ाहिर है वो और चीज़ होगी। लेकिन किसी के छोड़ देने पर अपने आप को छेड़ना शुरू कर देना, ये गैर मुनासिब फ़ेल है। यानी वो तो आपको छोड़ के चला गया और आप हैं कि अपने आप को छोड़ ही नहीं रहे। हर वक्त उस ख़याल को पाल के, हर वक्त उस ख़याल का ख्याल रख के आप अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना के बैठे होते हैं। आप आगे बढ़ ही नहीं रहे होते। आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर होंगे, और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे और वहीं अड़े रहेंगे तो फिर वो सारे ख़यालात, फिर वो सारे हवाले, फिर वो सारी यादें, फिर वो सारे इमेजेस, फिर वो सारी तस्वीरें बार बार आपकी ज़ात का हिस्सा बनेंगी। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा कि आपकी ज़िंदगी से उदासी ख़त्म नहीं होगी। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके इर्द गिर्द आपका ख्याल रखने वालों से आपको चिढ़ चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दूसरे मानों में आप उनको सज़ा दे रहे होंगे जो आपके अपने हैं, और उसकी वजह से सज़ा दे रहे होंगे जो आपको छोड़ के चला गया है। तो खुदा आपको और हमें अपने साथ रहने और अपनों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सुनने का।